हाल ही में आपने शायद खबरों में देखा हो कि गृह मंत्रालय ने देश भर में कुछ बड़े निर्देश जारी किए हैं। अचानक से युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अभ्यास यानी मॉक ड्रिल्स की बातें हो रही हैं। अब जब भी ऐसी खबरें आती है ना, तो थोड़ा डर लगना या मन में ढेरों सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। पर सच कहूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी खबर को डिकोड करने वाले हैं। हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये सब है क्या, इसके पीछे की मास्टर प्लानिंग क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए इतना अहम क्यों है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहले हम 7 मई वाले निर्देश को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये मॉक ड्रिल आखिर बला क्या है। उसके बाद 1971 और 1999 के इतिहास से कुछ सबक लेंगे, दुनिया भर में बाकी देश क्या कर रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे, और आखिर में जानेंगे कि एक मॉक ड्रिल के वो 5 अहम चरण कौन से होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, 7 मई की ये मॉक ड्रिल और गृह मंत्रालय का वो निर्देश। तो बात कुछ ऐसी है कि गृह मंत्रालय ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करने को कहा। अब ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी तैयारी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरे अभ्यास में मेन फोकस छात्रों यानी स्टूडेंट्स और हमारे सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों पर रखा गया है। मतलब साफ है, सरकार का मकसद पैनिक फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आम जनता को किसी भी तरह की मुश्किल स्थिति के लिए पहले से ही स्मार्ट और तैयार बनाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, लेकिन ये मॉक ड्रिल आखिर होती क्या है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा करीब से समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मॉक ड्रिल किसी बड़े खतरे जैसे युद्ध हो गया या कोई भयंकर आपदा आ गई, उससे पहले की जाने वाली एक फुल ड्रेस रिहर्सल है। जैसे नाटकों से पहले रिहर्सल होती है ना, बिल्कुल वैसी। इसका इकलौता मकसद हम नागरिकों की सुरक्षा पक्की करना है। ये कोई खतरे का अलार्म नहीं है, बल्कि अपना सेफ्टी गियर पहले से चेक करने का एक बहुत ही जरूरी तरीका है। इस बात को रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा ने बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि इस तरह की बड़े लेवल की मॉक ड्रिल्स आमतौर पर तब प्लान की जाती हैं जब ऑल आउट वॉर यानी किसी फुल स्केल युद्ध या फिर बहुत लंबे खिंचने वाले संघर्ष की गुंजाइश हो। क्योंकि जब खतरा बड़ा हो सकता है ना, तो देश की जनता को मेंटली और फिजिकली तैयार रखना बहुत क्रूशल हो जाता है। खैर, ये तो हुई थ्योरी। अब जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं कि पास्ट में हमने इन स्थितियों को कैसे हैंडल किया है। और ये तुलना ना बहुत कुछ साफ कर देती है। 1971 का युद्ध याद है? वो एक फुल स्केल यानी ऑल आउट वॉर था। तो उस वक्त पूरे देश में जोर शोर से मॉक ड्रिल्स करवाई गई थी। लेकिन 1999 के करगिल युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि करगिल एक लिमिटेड सेक्टर का युद्ध था। देश उसे सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित रखना चाहता था, तो पूरे देश में रिहर्सल की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मतलब ये ड्रिल्स यूं ही हवा में नहीं होती, हालात का एकदम सटीक कैलकुलेशन करने के बाद ही इनका फैसला लिया जाता है। चलिए अब थोड़ा अपने देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाकी दुनिया नागरिक सुरक्षा को कैसे हैंडल करती है। अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों की अप्रोच आपको हैरान कर देगी। मतलब सोचिए, इन देशों पर अभी युद्ध का कोई फौरी खतरा नहीं है, कोई एकदम से हमला नहीं होने वाला। फिर भी ये लोग न्यूक्लियर हमले जैसी भयानक स्थिति के लिए भी तैयार रहते हैं और बाकायदा अंडरग्राउंड बंकर बना के रखते हैं। इससे एक बात तो साबित होती है, खतरे से पहले तैयारी करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितना सीरियस है। और हाँ, तैयारी में सिर्फ इंसान या बंकर ही नहीं होते। एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, हमारा अपना भूगोल, हमारी ज्योग्राफी भी एक बड़ा हथियार होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की पानी की नहरें, आम दिनों में तो ये सिंचाई के काम आती हैं, लेकिन युद्ध के समय यही नहरें हमारे सैनिकों के लिए एक बहुत ही तगड़ी रणनीतिक ढाल बन जाती हैं। है ना कमाल की बात? तो भाई, ये सब समझने के बाद अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी ग्राउंड पर ये सब होता कैसे है। देखते हैं मॉक ड्रिल के 5 अहम चरण। तो ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हवाई हमले का सायरन बजाया जाता है ताकि लोग उस आवाज को पहचान सकें और असली खतरे के वक्त कंफ्यूज न हों। दूसरा स्टेप है लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, अलर्ट करने के सही तरीके सिखाना। फिर आता है तीसरा और मेरा मानना है सबसे जरूरी स्टेप, ब्लैकआउट की रिहर्सल।
इसमें रातों में शहरों की लाइट बंद की जाती है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान ऊपर से हमारे शहरों को टारगेट ना कर सकें। चौथा स्टेप है बड़े बड़े प्लांट्स और ज़रूरी इमारतों को ढकने या छुपाने की ट्रेनिंग, जिसे कैमोफ्लाज कहते हैं। और आखिर में पांचवा स्टेप इवैक्यूएशन, मतलब खतरे वाली जगह से लोगों को सुरक्षित और तेजी से कैसे बाहर निकालना है उसकी पूरी प्रैक्टिस। ये पांचों स्टेप्स मिलकर एक सॉलिड सुरक्षा घेरा बनाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, मॉक ड्रिल सिर्फ कोई सरकारी कागजी काम नहीं है, ये एक तरह से हमारे समाज के अलर्ट रहने का टेस्ट है। इतिहास देख लीजिए या दुनिया भर के उदाहरण। एक पुरानी कहावत है ना कि शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून बचाता है। ये बिल्कुल सच है। तो अब जाते जाते ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर कल को कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो हम और आप सामूहिक रूप से कितने तैयार हैं? सच कहूं तो ये जानकारी और जागरूकता ही उस तैयारी का पहला और सबसे बड़ा कदम है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।